हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 50, पावर ऑफ x टू द पावर n। तो इस प्रॉब्लम में आपको पता ही होगा कि हमें एक x नंबर गिवन है और n एज अ पावर गिवन है। तो इसमें हमें क्या इवेल्युएट करना है, x की पावर n। ठीक है। अब अभी तक हमें पावर निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, मैथ डॉट पावर डायरेक्ट ये फंक्शन लगाते थे और x की पावर n का पावर हमें मिल जाता था, है ना। पर इस बार हमें क्या करना है ना, इस प्रॉब्लम में आंसर आपका इससे भी आ जाएगा इस प्रॉब्लम का, बट आपको इसमें क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए प्रॉब्लम इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग इम्प्लीमेंटेशन ही करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है। और आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए लॉग एन, मतलब मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। तो हम तो इस प्रॉब्लम को लॉग एन भी करने वाले हैं। अब ऑब्वियसली अगर ये फंक्शन यहाँ पे इन्होंने बनाया है तो यहाँ पे इन्होंने इतना नेव तरीका तो यूज़ नहीं किया होगा कि 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते करते, है ना, एक लूप रन करके n टाइम्स, और 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा होती है बिग O ऑफ log n से, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को हम, देखो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ क्या इंट्यूशन होगी इस प्रॉब्लम को करने की। इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा बहुत बिट वाइज से करेंगे, ठीक है, बिटवाइज से करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 गिवन है और n इक्वल टू 13 गिवन है। अभी आप नेगेटिव को छोड़ दो, नेगेटिव के ऊपर ध्यान मत दो। तो यहाँ पर n इक्वल टू 13 गिवन है ना, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं 13, मुझे 2 की पावर 13 को इवेलुएट करना है, ठीक है। तो मैं 13 को एज अ बाइनरी नंबर लिखूँगा। तो क्या मिलेगा मुझे 13 बाइनरी में, 8 + 4 + 1, 13 हो गया। तो और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 टू द पावर 0। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 टू द पावर 1। ये रिप्रेजेंट करता है 2 टू द पावर 2। ये रिप्रेजेंट करता है 2 टू द पावर 3, ठीक है। तो बाइनरी कैसे निकालते हैं ये आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके ये हमारा डेसिमल नंबर मिल जाएगा हमें, और वो होगा 13। तो मैंने इसका बाइनरी यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो 2 की पावर 3 वाला प्लेस पे मैंने 1 को इससे मल्टीप्लाई किया है, 2 की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 0 से और इसको 1 से। तो मुझे मेरा डेसिमल ऐसे मिलता है बाइनरी से। अगर आपको बाइनरी लिखना हो तो आप ऐसे ही सोच के लिख सकते हो, नहीं तो इसका एक एलसीएम वाला तरीका भी होता है, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे जस्ट एक इंट्यूशन ले रहे हैं, हमें इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे ये 0, 1, 2 और 3 वाले प्लेस है। तो हमें क्या करना है ना, 2 की पावर 13 का मतलब हो गया कि हमें 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है, और 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करना है। ये है क्या इसका मतलब, ये नहीं है। 3 है तो 2 की पावर 3 8 को मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 8। और यहाँ पर 2 की पावर 2 4 को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर 2 की पावर 0 1 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमारा आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है, हम इसमें मतलब बिटवाइज चलेंगे, एक एक बिट करके ट्रैक करेंगे यहाँ पे। और जहाँ भी हमारा 1 आएगा ना, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 तो 1 आ गया। तो वो पावर हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपने आंसर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी 1 आएगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा तो स्किप करेंगे, 1 आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको ट्रैक करने का तरीका क्या है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। जैसे 1101, अगर आपने थोड़ा भी बिटवाइज पढ़ा हुआ है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें 2 से डिवाइड कैसे करते हैं, मान लो मुझे इसे 2 से डिवाइड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, इसको एक शिफ्ट कर दूँगा। जैसे 13 है, ये 2 से डिवाइड होकर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर मैं 6 लाना चाहता हूँ तो मैं इसको एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट कर दूँगा। तो ये वाला 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 1 चला जाएगा। तो ये मेरा 6 लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर मुझे इसको भी 2 से डिवाइड करना है तो मैं एक एक शिफ्ट दोबारा कर दूंगा, 1 और 1। तो ये मेरा 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको ये भी समझ में आ गया, अगर 2 से डिवाइड करने के लिए हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे। मतलब अगर मैं इसको लेफ़्ट शिफ्ट कर दूँ वापस इधर की साइड, और इसको भी लेफ़्ट शिफ्ट करूँ, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई होते हुए चले जाएंगे, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, और यहाँ पे आपको ये भी पता है ना कि एक और चीज़ आप नोटिस करो कि ऑड नंबर कब होगा। ऑड नंबर तब होगा, जैसे मान लो ये आपकी बाइनरी बिट्स हैं, तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है जो आपकी राइट मोस्ट बिट होती है, जो सबसे इधर वाली बिट होती है। अगर ये 1 हुआ ना तो ही ऑड होगा, नहीं तो इवन होगा। ये इसमें तरीका होता है चेक करने का। अगर ये 1 हुआ तो ऑड होगा, नहीं तो इवन होगा। जैसे यहाँ पे 0 है तो ये इवन है, यहाँ पे 1 है तो ये ऑड है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सारे प्लेस को मैंने यहाँ पे एडिशन किया है ना, देखो आप एडिशन किया है। अब आप ऑब्वियस है 2 से मल्टीप्लाई करके किसी चीज़ को ऐड करोगे तो वो इवन ही तो आएगा।
तो ऑड करने वाला फैक्टर है कहाँ पे? ऑड करने वाला फैक्टर सिर्फ एक यही है, 1 का फैक्टर है ऑड करने वाला। अगर यहाँ 1 आ गया, क्योंकि ये सारा इवन है, अगर यहाँ 1 आ गया तो ये इवन प्लस 1, तो ये गारंटी करेगा कि ऑड आ जाएगा। और अगर यहाँ 0 आ गया तो इवन प्लस इवन इवन आ जाएगा। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, कि यहाँ पे ऑड आएगा या इवन आएगा। तो इसी से हम चेक करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे जो बिट आ रही है वो 1 आ रही है या 0 आ रही है। तो अगर मैं इसको, तो मैं यहाँ पे पहले ही चेक कर लूँगा। जैसे मेरा 13 है, 13 क्या है? ऑड है। तो ऑड है तो मतलब मेरा ये वाला बिट जो है कहाँ गया? 1101 लिखते हैं ना, तो ये वाला बिट मेरा क्या है? ऑड है। ऑड है तो मैं क्या करूँगा? अपने आंसर में मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने आंसर में मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, तो 2 आ गया। ठीक है, पहले आंसर 1 था, 1 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, x का मल्टीप्लाई किया, तो 2 आ गया आंसर। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब इसके बाद जैसे ही किया तो ये 13 थोड़ी रहा, ये तो 13 से फिर अब 12 हो गया। 13 से क्या हो गया? 12 हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ऐड कर दिया, मैंने इसका वाला पावर यूज़ कर लिया इसके अंदर। अब यहाँ पे 12 आ गया है, तो आप ये सोचो कि ये वाला बिट क्या हो जाएगा? ये वाला बिट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 0 0, 12 को ऐसे ही लिखते हैं। तो क्या किया हमने? एक माइनस कर दिया। तो जब ऑड होगा तो आंसर में मल्टीप्लाई करके p-1 करेंगे। ठीक है, n-1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे n गिवन है, p नहीं है, n-1 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे 12 गिवन है हमें। तो अब 12 है, तो 12 क्या है? 12 जो है वो इवन है। अब इवन है तो मतलब क्या? मतलब यहाँ पे 0 है। तो 0 को क्या करना है मुझे? 0 को मुझे स्किप करना है। तो मैं स्किप कैसे करता हूँ? मैं राइट शिफ्ट करके स्किप करता हूँ। इसको काट थोड़ी ना सकते हैं, राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 1 1 0 हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया? ये बन गया है 6। तो मुझे इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये भी 6 हो गया है ना। तो मैंने राइट शिफ्ट किया और इसको 2 से डिवाइड किया। तो अब मैं इस वाले पॉइंट पे आ गया, मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या बन गया? 0 बन गया। और साथ ही जो मैं एक x, जो मेरा ये ट्रैक हो रहा था ना, ये वाला वेरिएबल पावर वाला, तो आधा करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? आप ये समझ के देखो एक बार। देखो यहाँ पे x की पावर k था, मान लो, है ना, x की पावर k था। तो x की पावर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर और k/2 लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे x का स्क्वायर किया और ऊपर पावर k/2 करी। अच्छा, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? मैं नॉर्मली मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे वैसे k टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब n यहाँ पे दिया हुआ है, n को आप यहाँ पे k ही समझो, तो k टाइम्स मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा। बट अगर मैं ये वाले तरीके से करता हूँ ना, तो क्या होगा कि k जो है मेरा हर बार हाफ़ होता चला जाएगा, और हाफ़ होते होते k जल्दी जल्दी रिड्यूस होगा, और जो मेरी आइट्रेशंस होंगी वो कम लगेंगी। इसलिए मैं ये मेथड ट्राई कर रहा हूँ। तो जैसे ही मेरी जो पावर है वो आधी होगी, तो मैं क्या करूँगा? x का क्या करूँगा? x का स्क्वायर कर दूँगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें? जैसे ही ऑड होगा ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे बिट 1 होगा। ठीक है, तो जैसे ही ऑड होगा तो बिट 1 है, 1 होगा तो हमें क्या करना है? आंसर को इसमें मल्टीप्लाई करना है, आंसर में x को मल्टीप्लाई कर देना है। और जैसे ही इवन होगा तो बिट 0 है, राइट शिफ्ट करना है और हाफ पावर को हाफ करके x का स्क्वायर कर देना है। बस ये करते हुए जब हमारा p जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक तो लूप हमारा रन करेगा। जैसे ही जो हमारा p है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब n जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे p का रेफरेंस लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार p यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि n जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव केस को मैंने बाद में हैंडल किया है। तो p जो है 0 हो जाएगा तो मेरा लूप जो है वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको इसे इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक आंसर वेरिएबल बना लिया है डबल टाइप का, क्योंकि डबल ही हमें रिटर्न करना है यहाँ पे। और p मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग वेरिएबल बनाया है ताकि मैं यहाँ पे x की एब्सोल्यूट n की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकूँ। n नेगेटिव हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। n नेगेटिव होगा तो उससे क्या ही इम्पैक्ट होगा? n नेगेटिव होगा तो उससे बस ये होगा कि जो भी होगा वो 1/x की पावर n हो जाएगा। तो एट लास्ट तो मैं 1 आंसर कर ही दूंगा ना, चेक करके। अगर मेरा n जो है अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 0 लिख दिया है, यहाँ पे होगा लेस देन 0। अगर मेरा n जो है वो लेस देन 0 है तो मैं आंसर को 1 आंसर कर दूंगा। बट सबसे जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे है कि ये आंसर हमने इवेल्युएट कैसे किया है। तो देखो p जब तक ग्रेटर देन 0 है, p अगर इवन है तो हम आंसर के अंदर नहीं डाल रहे। ठीक है, यहाँ पे हम x का स्क्वायर कर रहे हैं और p को आधा कर रहे हैं। x का स्क्वायर और p का आधा करने का मतलब है कि हमें x की पावर p को कैलकुलेट करना है, तो हम ये कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं, x का स्क्वायर और p/2। तो p को आधा किया और x का स्क्वायर किया, तो बात तो वही हुई ना।
अब आप 2 की पावर 8 कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप 2 की पावर 2 करके 4 कर लो, तो 4 की पावर 4 कर लो, है ना। अब इससे क्या होगा, ये इवैल्यूएशन फास्ट हो जाता है ना। इससे इवैल्यूएशन 4 आइट्रेशंस पे हो गया, बट अगर आप ऐसे करते तो आपको 8 आइट्रेशंस लगती, ठीक है ना। इसलिए हम ये वाला यहाँ पे तरीका यूज़ कर रहे हैं। और जब भी पी ऑड होगा तो आपको अपने आंसर में ऐड करना है। और ऑड होगा तो क्यों करना है, ऑड कब होता है, जब उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होता है। अब मान लो यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो 7 का क्या लिखेंगे, 7 का लिखेंगे 4+2 यानी 1 1 और 1। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको आंसर में ऐड करना है क्योंकि मुझे ये चाहिए। और यहाँ पे p माइनस माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम एक ही बार x को ऐड कर रहे हैं आंसर में, और यहाँ पर p/2 करेंगे क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर हो रहा है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी बिग O ऑफ log n, क्योंकि हम हर एक आइट्रेशन में n को मतलब पावर को आधा करते हुए जा रहे हैं, हाफ हाफ करते हुए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बिग O ऑफ 1 होगी, ठीक है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।